नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश पेट का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है और उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम में रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको क्लॉक और कैलेंडर दोनों आएंगे। जिसमें से हमने आपको कैलेंडर कंप्लीट कराया है। आज मैं क्लॉक आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरा घड़ी पढ़ा दे रहा हूं, जिससे आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आया तो कैलेंडर का देख लीजिएगा वीडियो। अगर आपका क्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो क्लॉक का वीडियो आज मैं बना रहा हूं, एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, इसमें अगर मैं क्लॉक की बात करें, देखिए इसकी बात किसकी करने जा रहे हैं हम लोग, क्लॉक की बात करें, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते क्या है, घड़ी। ये बात क्लियर है। अब अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक या कैलेंडर दोनों में से याद रखना कि ऑब्लिक में है, या तो क्लॉक का क्वेश्चन पूछेगा या तो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है ना। क्लॉक या कैलेंडर से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम्हारे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों टॉपिक में से कौन सा टॉपिक पूछ सकता है। अभी तक 2 पेपर हुए हैं जिसमें आपका कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को पाया गया है, लेकिन अब जो पेपर आ रहा है इसमें संभावनाएं क्लॉक का बन रही है। तो क्लॉक के क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। तो आइए हम लोग क्लॉक की चर्चा करें। टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्लॉक की अगर हम लोग चर्चा करें, सबसे पहले तो देखिए ध्यान से, मैं आप लोग के सामने एक क्लॉक बना रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि आपके सामने एक क्लॉक मैंने बनाया। इस क्लॉक में देखो, यहाँ पे 12 लिखा रहता है और यहाँ 6 लिखा रहता है और यहाँ क्या लिखा रहता है बच्चा, 3। और यहाँ क्या लिखा रहता है, 9 लिखा रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो कि आपके सामने 10 हो गया, 11 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका 4 है, ये कितना है, 5, और यहाँ पे 7, और ये कितना है, 8। क्या इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने कहा कि ये बीच में क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लॉक यानी ये डायल है, यही आपका घड़ी है। क्लियर है ना। अब इस घड़ी में देखिए, मैंने आपके सामने 2 सुई बना दिया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। ये आपकी घंटे की सुई है और एक किसकी है बताइए, मिनट की। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आप लोगों ने घड़ी में एक चीज जानते हैं कि आपके घड़ी में कितनी सुइयां पाई जाती हैं। आपने कहा सर 3 सुई पाई जाती है, एक मिनट का और एक घंटे का और एक सेकंड का। क्लियर है। लेकिन एक चीज बताइए कि हमने घड़ी में मात्र 2 ही सुई को दर्शाया है, आखिर कुछ कारण होगा। क्या कारण है, तीसरी सुई क्यों नहीं दर्शाई गई। क्योंकि आपको पता है कि सेकंड की सुई लगातार अपने पथ पर चलती रहती है और वो कहीं पर स्थिर नहीं होती। और जो सुइयां कहीं स्थिर नहीं होंगी उन पर कोई क्वेश्चन डिजाइन नहीं हो सकता है। तो एक चीज अपने दिमाग में याद रखना कि आज के बाद पेपर में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ मिनट पढ़ना है और घंटा पढ़ना है। यानी सेकंड सिलेबस में नहीं है, सेकंड पर आधारित कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस से है बाहर है। क्लियर है ना। क्योंकि सेकंड की सुई बेटा कहीं रुकता ही नहीं है, तो इस पर कोई क्वेश्चन डिजाइन नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि आज के बाद आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन बनेगा या तो मिनट का बनेगा या तो घंटा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब अगर मैं लोग यहां से बात करूं कि बताइए 12 से मुझे 1 पर जाना है तो कितने मिनट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपने कहा सर 5 मिनट की आवश्यकता पड़ती है। कितने मिनट की, 5 मिनट की। कोई बात नहीं है। अब जरा मुझे एक बताइए कि मिनट की सुई, जरा ध्यान से देखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो याद रखना कि 1 मिनट के अंतराल पर हमेशा 6 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है ना। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंतराल पर 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए 5 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये मिनट वाली सुई कंप्लीट एक राउंड लगा ले तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो बच्चों ने कहा सर 360 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि मिनट की सुई 1 मिनट के अंतराल पर हमेशा 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए पूरा आपका कंप्लीट अगर एक चक्कर लगा ले तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो, अब बात आती है कि सर इस पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है पेट के एग्जाम में, वो पहला टाइप है कोण पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग एंगल की चर्चा कर रहे हैं, आइए हम लोग कोण पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो हम लोग टाइप नंबर पहला पढ़ने जा रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। टाइप नंबर फर्स्ट है, क्या है आपका सामने क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न। क्लियर है ना। कोण पर आधारित क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोण पर आधारित प्रश्न, यानी कहने का मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल। क्या है आपका बताइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल, यानी एंगल से संबंधित प्रश्न हमारे के पेपर में जो पूछा जाएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में सीखेंगे। क्लियर इतनी बातें। अब जरा ध्यान से देखो, अब बात आती है कि कोण पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेगा। याद रखना, अगर मैं कोण की बात करूं प्यारे बच्चों, तो कोण एंगल की बात करूं तो हमारे पेपर में 2 तरीके का एंगल निकल के आता है। एक कैसा एंगल होगा, एक तो होगा बेटा अंदर का एंगल होगा, और एक कहां का होगा बताइए, बाहर का एंगल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। यानी कोण 2 ही तरह से निकलेगा, एक अंदर का निकलेगा और एक कहां का निकलेगा बताइए आप लोग, बाहर का निकलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है।
अब अगर मैं अंदर की बात करूं तो कैसे जानेंगे कि अंदर का कोण कौन सा है? तो याद रखना कि इसका लिमिट है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का कोण हमेशा अंदर का कोण माना जाता है। क्लियर है ना? और उसके बाद 181 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक अगर कोण आएगा तो कैसा कोण होगा? बाहर का कोण। अब बात आती है कि पेपर में कौन सा कोण मान्य होगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, पेपर में हमेशा अंदर का कोण मान्य होता है और यही हमारे पेपर में कोण जो है मान्य होगा। अब बात आती है कि सर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय पेपर में बाहर का कोण निकल के आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन में याद रखना कि बाहर का कोण भी दिया होगा और अंदर का कोण भी दिया होगा, तो हमेशा पेपर में ऑप्शन हम अंदर के कोण को सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि बाहर का कोण निकल के आ गया तो अंदर का बनाने के लिए क्या करोगे? 360 माइनस क्या कर दोगे बच्चा? बाहर का कोण माइनस कर दोगे तो अंदर का कोण निकल जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर पेपर में सॉल्व करते समय बाहर का कोण निकल के आता है तो उसे पहले अंदर का कोण बनाएंगे, अंदर के कोण में कन्वर्ट करेंगे, तब उसका ऑप्शन टिक करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अंदर का कोण बनाने के लिए 360 में से बाहर का कोण घटा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि सर कोण निकालेंगे कैसे? तो याद रखना कि कोण निकालने के लिए एक ही फार्मूला है, थीटा बराबर, ध्यान से सुनिएगा, एक ही फार्मूला है प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या है? आवर्स है, घंटा है। यही एक फार्मूला है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान से देखिएगा। चलो एग्जाम्पल, ये आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तब आपको समझ में आएगा कि कोण कैसे निकाले जाएंगे। ले लीजिए इसका शॉर्ट स्क्रीन फटाफट। चले भाई, चले आगे देखो। अब इसको देखो, शॉर्ट स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिया मैंने देखो कि किसी घड़ी में, ध्यान से सुनना कि मैंने क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमने कहा कि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा हो तो दोनों सुइयों दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए पूछा है। बीच का बीच का कोण ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहा कि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा हो तो बताइए दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन हमारा आया था 275 डिग्री। क्या है पहला ऑप्शन? 275 डिग्री। और दूसरा ऑप्शन है आपका कितना? 105 डिग्री। और तीसरा ऑप्शन कितना है बच्चा? 85 डिग्री। और चौथा ऑप्शन क्या है? 110 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। पहला है 275 डिग्री, तीसरा है 105 डिग्री, चौथा है 110 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? मैंने कहा कि फार्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। अब देखो थीटा की मान तो हमें निकालना है, तो क्या करना है? 11/2 इंटू मिनट कितना है बच्चा बताओ? 10 मिनट, माइनस 30 इंटू आवर्स, आवर्स कितना है बताइए? 11। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे, यहां देखो 11 × 25 कितना हो जाएगा? 55, माइनस हो जाएगा 330 और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 275 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये जो 275 डिग्री आया, ज्यादातर बच्चे 90% बच्चों ने आंसर पहला टिक करके चले आए कि हमारा सर पहला आंसर राइट होगा। क्योंकि पेपर में एक बात का ध्यान रहे कि पेपर में जब आप बैठते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से बंद हो जाता है, उस पर बहुत प्रेशर होकर क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। लेकिन जब बच्चा सॉल्व करे किसी और सॉल्व करते समय उसका आंसर जो निकल रहा हो और वो ऑप्शन में मैच कर जाए तो भारी खुश होता है। फिर वो न आओ देखता है, न ताओ, न आए देखता है, न पाए, तुरंत उस आंसर को लगाकर आगे टिक करके चला जाता है। तो इस बात का याद रहे कि आपका आंसर निकला 275 डिग्री, तो आपका पहला ऑप्शन 275 दिया है तो आप टिक करके जाएंगे तो गलत हो जाएगा। पहले ध्यान रखो कि 275 कैसा है, अंदर का कोण है कि बाहर का? तो बच्चों ने कहा कि सर ये तो बाहर का कोण है, तो इसलिए बेटा तुरंत अंदर का बनाना होगा। तो अंदर का बनाने के लिए क्या करोगे? 360 माइनस 275 कर दोगे तो कितना आएगा? 85 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। आपको आंसर नंबर आपका तीसरा राइट होगा। 85 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से 85 डिग्री आपको क्या करना है? टिक करना है। इस बात का ध्यान रहे तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 85 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लो, समझ में आया क्या करना है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें
यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहा हो तो बीच का कोण हमें निकालना है। बीच का कोण हमें निकालना है, इस बात का ध्यान रहे, कोण ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमने कहा थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट। मिनट 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 कितना दिया है 30 मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स बोले तो 2 घंटा। सॉल्व करो 30 दूना 60 हो जाएगा। माइनस करेंगे हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 15 एक कम 15 कहीं 5 और 15 एक कम 15 एक 16। कितना आ जाएगा बच्चा 105 डिग्री। कितना आ गया 105 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो कि 105 डिग्री कैसा है, अंदर का है कि बाहर का है। तो बच्चों ने कहा सर ये तो अंदर का कोण है, क्योंकि अंदर का कोण 0 से लेकर कहां तक होता है 180 तक। अगर 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच का मान आएगा तो समझ जाना वो अंदर का होगा और वही आपकी वैल्यू आंसर में तब्दील हो जाएगी। तो ये आपका 105 डिग्री क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब के सब क्वेश्चन आयोग में आए हुए हैं। अभी ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको मैं कराया। इसके पहले वाला 2020 में पूछा गया था। तो याद रखना सारे के सारे क्वेश्चन आयोग के हैं, तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व करना सीख गए। तो याद रखना दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर कोण संबंधित आता है तो आप सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल सारे बच्चे संतुष्ट हो गए होंगे, सॉल्व कर लेंगे। जिनको कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको दोबारा क्लियर कराया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्लास को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर, ठीक है ना। आइए, तो कोण संबंधित समस्या मैंने खत्म कर दिया, क्लियर है ना। अब बात आती है कि सर अब हमें टाइप नंबर 2 पढ़ाइए। चलिए हम लोग टाइप नंबर 2 की बात करें। आइए देखते हैं बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम लोग अगर टाइप नंबर 2 की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर हमारा 2 क्या है इस बात का ध्यान रखें। टाइप नंबर 2 है कि 1 घंटे के अंतराल पर, 1 घंटे के अंतराल पर पूछा गया प्रश्न, घंटे के अंतराल पे पूछा गया प्रश्न। क्या इतनी बात क्लियर है? 1 घंटे के अंतराल पर पूछा गया प्रश्न। अब देखो ध्यान से बच्चा, 1 घंटे के अंतराल पे पूछा गया प्रश्न, फार्मूला आपका एक ही है, क्या है, थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स बोले तो घंटे, यही है। अब जरा मुझे एक चीज आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि हमने जब आपसे कहा कि हमारे पास थीटा है, मिनट है, घंटा है, ये 3 चीजें हैं इनको निकालना है। याद रखना कि थीटा हमेशा पेपर में दिया रहेगा लेकिन हिडन के रूप में दिया रहेगा, क्योंकि थीटा इसलिए यहां नहीं पूछा जा सकता क्योंकि थीटा हम लोग पहले टाइप में निकालना सीख चुके। थीटा यहां दिया रहेगा लेकिन हिडन रहेगा, हिडन के रूप में रहेगा। उसके बाद मिनट क्या करेगा, मिनट आपसे हमेशा क्वेश्चन मार्क बन के आएगा। घंटा क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं बन सकता कि एक चीज बताओ बेटा कि 1 घंटा पूरा ही नहीं हो रहा है, 1 घंटे का अंतराल है, जब घंटा पूरा ही नहीं हो रहा है तो घंटा घंटा पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। इसका मतलब 1 घंटे का अंतराल पूरा ही नहीं हो रहा है तो घंटा क्या रहेगा, हमेशा आपके पेपर में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अब कैसे दिया रहेगा इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग थीटा के बारे में चर्चा करेंगे कि थीटा कैसे जानेंगे, थीटा कैसे जानेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ गया वर्ड संपाति, क्या आ गया भैया बताओ, वर्ड आ गया क्वेश्चन में संपाति। ये संपाति शब्द आ गया या आ गया आपस में मिलने की बात, आपस में मिलने की बात करेगा। किसकी बात करेगा, मिलने की बात करेगा, ठीक है ना। संपाति आ गया या आपस में मिलने की बात करेगा। तो याद रखना कि ऐसे कंडीशन में इसी को इंग्लिश में पैरेलल कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर पेपर में आ गया विपरीत शब्द, क्या जाए बच्चा बताओ, पेपर में अगर विपरीत शब्द आ जाए ऐसे कंडीशन में थीटा का मान हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर आ जाए आपका समकोण आ जाए और लंबवत आ जाए, ऐसे कंडीशन में थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। और अगर इसमें मिनट का अंतराल दे दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिनट का अंतराल दे दे तो थीटा का मान हमेशा मल्टीप्लाई 6 कर देना, मिनट में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट का अंतराल, क्लियर है ना। इसके बाद आता है कि घंटा कैसे देखेंगे। जैसे घड़ी में आ गया क्वेश्चन में 1 व 2 बजे के बीच, यहां पर घंटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये पहला घंटा। अगर बोले 2 व 3 बजे के बीच घंटा कितना हो जाएगा, 2 घंटा। अगर बोलेगा 3 व 4 बजे के बीच तो घंटा कितना हो जाएगा, 3। अगर बोले 4 व
5 बजे के बीच, तो घंटा कितना हो जाएगा 4। क्लियर है ना? कहने का मतलब जो आपका पहले घंटा का नाम लेता है प्यारे बच्चों, वही आपका क्या हो जाता है, घंटा हो जाता है। इसी को आपको थीटा के जगह पर रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका शॉर्ट स्क्रीन लो, उसके बाद हम लोग फटाफट क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे की चीज देखते हैं। चलो भैया जल्दी शॉर्ट स्क्रीन लो फटाफट। चलो, इसका बच्चों ने शॉर्ट स्क्रीन लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया कि किसी घड़ी में 2 व 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये देखें क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो कि मैंने एक ही फार्मूला सीखा है, तो इसको सॉल्व करने का मुझे एक ही फार्मूला बताया गया है। क्या? थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या बताया गया है, आवर्स बताया। अब देखो यहाँ थीटा का मान मुझे रखना है। जरा यहाँ पे देखो कि एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत शब्द दिया है। और देखो जब मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था, क्या बताया गया था, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे जब विपरीत शब्द बताया तो विपरीत के दौरान थीटा का मान कितना है, 180। देखिए बताया था कि नहीं बताया था? तो विपरीत के दौरान थीटा का मान 180 है, ये चीज मैंने बता चुका हूं आपको। तो देखिए विपरीत का मान आपका दिया है 180। तो अब यहां देखिए कि विपरीत है, तो यहां पर आंख बंद करके कितना रख दिया जाएगा, 180 रख जाएगा। 11/2 इंटू मिनट तो हमें निकालना है, माइनस 30 इंटू आवर्स कितना है आपका, पहला घंटा 2 है, तो आप कितना। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि ये हमारे पास 180 आ गया, और ये माइनस है तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 60। 11/2, देखो यहाँ पे 18×6 = 240। 11/2 इंटू मिनट, तो अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11m बराबर कितना होगा, 480। m बराबर अगर देखेंगे तो बटे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 सही 7/11 बजे या मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग क्लियर कर लेंगे, इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो आप भी आसानी से। क्लियर है ना? आइए हम लोग टाइप नंबर 3 देखते हैं। अगला अगला है टाइप नंबर क्या बताइए, 3 की अगर हम लोग बात करें। थर्ड टाइप क्या है आप लोग का, दर्पण पर आधारित प्रश्न। क्या है बताइए? दर्पण दर्पण पर आधारित प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास दर्पण की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो, दर्पण दर्पण की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के दर्पण हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका समतल दर्पण है। क्या है बताइए? समतल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग, क्या बताइए, प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन। और उसके बाद एक है आपका, क्या बताइए, क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण है, क्षैतिज दर्पण, जिसको आप लोग इंग्लिश में हॉरिजेंटल, ठीक है ना, हॉरिजेंटल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक समतल का, एक क्षैतिज का, अलग अलग दोनों पूछा जाएगा। दोनों को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना? कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए आइए, सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण की बात करें। आइए देखते हैं समतल दर्पण। बच्चा अगर समतल दर्पण की बात करें तो देखो इसमें क्वेश्चन जो आएगा कैसे सॉल्व होगा। समतल दर्पण के क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका। अब बात आती है कि सर इसमें घड़ी कितने प्रकार की होंगी, तो याद रखना कि इसमें बेटा घड़ी 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? एक तो आपकी होम की घड़ी होगी। होम बोले तो घर की घड़ी। घर की घड़ी में बेटा कितना बजता है बताइए? 12 बजता है। 12 बजने के बाद 1 बज जाता है, तो क्या मैं इसे 11:60 लिख सकता हूँ? 11:60, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक घड़ी आती है, रेलवे की घड़ी। कैसे आती है बताइए? हम लोग रेलवे की घड़ी की बात करें, रेलवे वॉच की बात करें, तो रेलवे वॉच में बेटा 24 बजने के बाद 1 बजता है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसे मैं 11:60 लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, हम इसको 11:60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 11:60 नहीं प्यारे बच्चों, 23:60। क्या लिखेंगे इसे? हम लोग इसे 23:60 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 23:60। अब ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई भी अब क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछता है तो आप इन्हीं में से घटाते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा।
अगर समतल दर्पण से संबंधित कोई भी प्रश्न आज के बाद पेपर में आपसे पूछता है तो आप करना क्या है कि इन्हीं टाइम में से घटा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे क्वेश्चन देखो, पूछा किसी घड़ी में कितना हो रहा है 7:40। मान लीजिए किसी घड़ी में पूछा गया 7:40 हो रहा है, तो समतल दर्पण में क्या दिखेगा ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, 11:60 में से आपको करना क्या है, 7:40 घटा देना है। तो कितना आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 4:20, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:20। क्लियर है ना? अगर हमारे पास आ गया कोई क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी घड़ी में 16:30 हो रहा है, तो बताइए समतल दर्पण में क्या दिखेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, कुछ नहीं करना है आपको, 23:60 में से कितना करना है, 23:60 में से आपको क्या करना है, 16:30 घटाना है। यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ कितना होगा 7, 7:30 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लो और फटाफट सॉल्व करना आप लोगों ने सीख गए। ये आप पॉइंट्स बिल्कुल याद कर लो, रट लो। ये आपको रटा होगा तो समतल दर्पण का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं कि समतल दर्पण आपका क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट और बच जाता है आपका क्षैतिज दर्पण। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट पर देखें। इसका शॉर्ट स्क्रीन लो, फटाफट फटाफट लो, ले लिए हो सब लोग? देखो भैया, इसका शॉर्ट स्क्रीन में आपको चाहिए। अब देखो ध्यान से, हम लोग बात करेंगे किसकी, इसी तरीके से क्षैतिज दर्पण की। किसकी बात करेंगे? अब हम लोग क्षैतिज की बात, अगर हम लोग क्षैतिज दर्पण की बात करें तो ध्यान से सुनना। क्षैतिज दर्पण में कुछ नहीं है, इसी तरीके से क्षैतिज दर्पण का भी पॉइंट हमें लिखना है। कैसे? दो पॉइंट्स, कौन कौन सा, एक तो आपको 36 हो गया और एक आपका कितना हो जाएगा 18:30। क्लियर है ना? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, 36 और 18:30। क्वेश्चन कोई भी आता है क्षैतिज दर्पण का, इन्हीं में से घटाना है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना लिखना है, 36 और 18:30। क्लियर है ना? 36 और 18:30। जैसे किसी क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए किसी घड़ी में हो रहा है 4:40 हो रहा हो, बताइए क्षैतिज दर्पण में अगर पूछा गया तो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो करना क्या है, 36 में से कितना घटाना है आपको, 4:40 घटाना है। तो बच्चा देखो, ये 30 कम है, ये 40 कम ज्यादा है। अब करोगे क्या, मैथ की तरह मत घटा देना। जितने बच्चे मैथ की तरह घटाएंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखो, इसको मैथ की तरह नहीं घटाना है। ये 30 मिनट है, यहां से ये उधार लेगा, 1 घंटा उधार जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 मिनट। कितना हो जाएगा, 90 मिनट। और 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना, 5, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1:50। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब, कोई भी क्वेश्चन क्षैतिज दर्पण का हो या समतल दर्पण का हो, जो मैंने नियम बताया उसी नियम के अनुसार अगर आप घटा बढ़ा देते हैं तो आपका कोई गलत नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम से पूछे जा रहे प्रश्न जो घड़ी से पूछा जाएगा, इसी इतने ही पॉइंट से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सारे बच्चों से मैं आशा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पेट के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से देखिए। और उत्तर प्रदेश पेट में मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पेट का कोई भी एग्जाम अगर आपके पेपर में आता है, कोई भी अगर प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश पेट का, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को फॉलो करिए और श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर आप लोग सारे वीडियो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश पेट से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश पेट जो अभी अक्टूबर में होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। आप इस वीडियो पर भरोसा करें और इसे देखें और ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक ये शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ फिर मैं मिलूंगा अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।